कल हमने तुलसीदास और सूरदास जी द्वारा रचित कविताएं पढ़ी थी, उनके अर्थ बताए थे। आज हम कबीरदास जी रचित कविता का अर्थ बताएंगे। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मरम धावे, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान नर हमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना, आत्म छाड़ पसाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मार ढिम भर धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। यहाँ पर कबीर साहब जी क्या कहते हैं कि प्रसंग में बताया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान दोनों ही ढोंग को दूर करने, स्वांग को दूर करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए कबीरदास ने लिखा है। कि क्या कहा है कबीरदास जी, क्या कहते हैं कि हे साधु, ये बौराना मतलब पागल हो जाना, ये संसार जो है पागल हो गया है। सत्य कहने पर क्या होता है, मानने के लिए दौड़ता है। सांची कहो तो मारन धामे, मतलब सत्य कहने पर मानने के लिए दौड़ता है, और असत्य कहने पर झूठ जगह पतियाना, और झूठ बोलने पर वो मान जाता है। हिंदू कहते राम हमारा, हिंदू कहते हैं राम हमारा है, हम राम, हमारे ईश्वर राम है। मुस्लिम जो ईश्वर को किसको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। दोनों आपस में एक दूसरे को मारते काटते हैं, लेकिन मरम मतलब था रहस्य, रहस्य को कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि ईश्वर तो क्या एक है। आत्म छाड़ पसाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। सिर्फ नियम धर्म तथा प्रातः स्नान करने से भगवान नहीं मिल जाता है हमको, आत्मा से ही, आत्मा में ईश्वर है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बरत भुलाना। लोग जो है क्या, मनुष्य जो है पत्थरों की प्रतिमाओं को पूजा करते हैं, और ऐसे लोगों को जो ज्ञान होता है वो सिर्फ दिखावे का होता है, दिखावटी होता है। वास्तव में वे अल्पज्ञ मतलब कम बुद्धि वाले हैं, जो आसन लगाकर ध्यान में बैठते हैं। आसन माटी में भरे बैठे, मतलब आसन लगाकर बैठे हैं, मन में बहुत गुमान, और मन में क्या है, अहंकार है, गुमान है, गर्व करते हैं कि देखो हम ईश्वर के ध्यान में मग्न है, हम पूजा करें किसी पत्थरों की। पीपल वृक्ष पर पत्थरों की मूर्तियों के पास सभी तीर्थों का आवागमन तथा व्रतों में लीन हो जाते हैं, और वे वास्तविकता को भूल जाते हैं। वे आत्मा को छोड़, परमात्मा को छोड़, सिर्फ पत्थरों की पूजा तेज हत्या करते हैं, ताकि हम वो आपस में गुमान करते हैं, अपने आप में गुमान करते हैं कि हम ही वास्तव में सही भक्त हैं। माला पहरे दाएं, टोपी पहरे, छाप तिलक अजमाना, ताकि सबदे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। माला टोपी आदि पहनकर, तिलक लगाकर, छाप के माध्यम से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, और इसका मान लगाते हैं। सत्य को भूलकर वे अपने आप को भी नहीं पहचान पाते हैं, सत्य को भूलकर वे अपने आप को भी नहीं पहचान पाते। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, ये संसार जो है पागल हो गया है, सत्य कहने पर मानने के लिए दौड़ता है, और झूठ कहने पर मान जाता है। हिंदू जो है राम को ईश्वर मानते हैं, और मुस्लिम अल्लाह को ईश्वर मानते हैं। दोनों में आपस में टक्कर होती है, आपस में लड़ रहते हैं, मरते रहते हैं। लेकिन सत्य को कोई नहीं जान पाता है, वास्तविकता को कोई नहीं जान पाता है। उन्हें ये नहीं पता है कि आत्मा ही परमात्मा है। धर्म नियम और प्रातः स्नान करने से या तीर्थ जाने से सिर्फ ईश्वर नहीं मिलते। ईश्वर तो हर मनुष्य की आत्मा में निवास करते हैं, हर कण कण में निवास करते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान जो है, जो सिर्फ पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और व्रत रखते हैं, तो उनका जो ज्ञान सिर्फ दिखावटी का होता है, वे वास्तव में कम बुद्धि वाले होते हैं। आसन लगाकर जो ध्यान में बैठते हैं, उनको गर्व होता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। पीपल के वृक्ष और पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करने से ईश्वर नहीं मिलता है। कविता जी कहते हैं कि वास्तविकता को भूल गए हैं, सत्य को भूल गए हैं कि माला टोपी पहनने से, तिलक लगाने से ईश्वर नहीं मिलता है। इस सत्य को जानकर, यही हम कविता से बताया है कि सत्य को जानकर हमें आत्मा को ही परमात्मा मान लेना चाहिए। हम सत्य नाम के व्यापारी, कोई
कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। हम तो लाधे लाधो नाम धनी को, पूरन खेप हमारी। पूंजी न टूटे नफा सौगना, बनिस क्या हम भारी। हाट लग जगाती रोक न सकी है, निर्भय गैल हमारी। मोती बूंद घड़ी में उपजे, सुकृत भरत कुठारी। नाम पदार्थ लाज चला है, धर्मदास व्यापारी। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, ये प्रसंग इसमें बताया गया कि सत्य नाम अर्थात ईश्वर का नाम ही जो है सत्य है। धनी धर्मदास जी ने क्या कहा है कि सत्य नाम रूपे व्यापार का वर्णन उन्होंने किया इस प्रसंग में। कवि क्या कहते हैं कि हम तो सिर्फ सत्य नाम के मतलब हरि के नाम के व्यापारी हैं। भगवान के नाम के व्यापार करने जो लोग हैं वही सच्चे व्यापारी हैं। इस प्रकार कोई व्यापारी क्या करता है, व्यापार करने के लिए कांसा पीतल आदि बर्तन लाकर निकालता है, और कोई लौंग सुपारी का धंधा करता है। हम तो सिर्फ सत्य के नाम का मतलब सिर्फ नाम का ही व्यापार करते हैं। हम ईश्वर के नाम के धनी हैं, हम भगवान के नाम को लेकर ही व्यापार कर रहे हैं। इस व्यापार में क्या होता है, भगवान के नाम के व्यापार में कोई होता है न कोई होता है, हानि होने का कोई भय नहीं रहता है, न कोई लागत लगती है, न कोई लागत डूबती है, बल्कि और 4 गुना बढ़ जाती है, और इससे हमारा अधिक व्यजन, यही हमारा व्यापार है। इस व्यापार को करने में बाजार में चौकीदार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। कौन से व्यापार का, सत्य नाम के व्यापार का, तथा किसी प्रकार भय भी नहीं रहता है। इस प्रकार से स्वाति नक्षत्र के जल से सीप में मोती उत्पन्न होती है, उसी प्रकार अच्छे कार्य एवं नाम स्मरण का नाम भगवान का नाम लेने से पुण्य रूपी माला, पुण्य रूपी मोतियों की माला जो है वो बढ़ जाती है, और जो कि एक पुण्य वाले घड़े में भरी जाती है। तो इससे क्या होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और इसलिए हमें सत्य के नाम का व्यापार करना चाहिए और ईश्वर को की भक्ति प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहिए।